गणेश चतुर्थी यानी भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव हर घर और मंदिरों में मनाया गया। लेकिन गणेश जी की पूजा में ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें जिससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं? G9 न्यूज से खास बातचीत में इसकी जानकारी दे रहे हैं श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा। इस समय हम मौजूद हैं श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा के साथ। यहाँ आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है। गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और आगे आगामी दिन 7 दिन और 11 दिन तक लोग जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं वो अपनी गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। देखिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सनातनी परंपरा में हमारे यहाँ गणेश जी के जो पर्व हैं, जो पूजा है, ये प्रारंभ से चली आ रही है। चाहे कोई सा भी युग रहा हो, स्वयं भगवान कृष्ण ने गणेश जी की पूजा की है, स्वयं भगवान शिव ने पूजा की है। आविर्भूतम च सृष्ट्यादो प्रकृति पुरुषात् परम, इस सृष्टि से पूर्व में भी गणेश जी थे। तो ये सनातन परंपरा से क्रम है। विशेष करके भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इसमें हम सभी लोग भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, जिसमें विधान है कि पंचामृत आदि करके षोडशोपचार पूजन आदि भक्तगण करें। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी जिसकी भावना हो, वो उस प्रकार से पूजन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी के ही तदनंतर हमारे यहाँ 10 बजी गणेश मंदिर पर विशेष काल से और विशेष समय से स्वधामधन्य श्री 1008 श्री चंद्र जी बाबा महाराज जी के द्वारा ही आप स्थापित हैं, उन्हीं का ही स्वरूप भी है। और परंपरा से हमारे यहाँ श्री जी पीठाधीश्वर इसका पूजन करते हैं, अर्चन अभिषेक करते हैं। जैसा कि आज श्री 108 ठाकुर जी बाबा महाराज के सानिध्य में समस्त गणेश सेवा समिति के भक्तों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया और इसमें सर्वप्रथम महाअभिषेक, तदुपरांत आगम निगम क्रम से पूजन अर्चन, दिव्य पुष्पों का श्रृंगार धारण कराया जा रहा है। रात्रि तक भक्तगण आज भगवान गणेश जी के दर्शन भी करेंगे और महारात्रि के साथ, महाआरती के साथ आज के इस पूजन क्रम को विश्राम दिया जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा बाबा जी कि आज के दिन, आज गणेश चतुर्थी है, चंद्रमा के दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन आज के दिन अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज चंद्र दर्शन का निषेध है। भगवान श्री कृष्ण ने आज की ही चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए तो कहते हैं कि उनको शमंतक मणि चुराने का आरोप उनके ऊपर लग गया। तो चंद्र दर्शन आज के दिन नहीं करना चाहिए। पर जब आचार्यों से प्रश्न किए गए तो हमारे शास्त्रों में ये विधान लिखा हुआ है। जब प्रश्न ये हुए भगवान से, युधिष्ठिर ने भी प्रश्न किया कि प्रभु, अगर कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसका परिहार क्या है? तो भगवान ने पहले तो निषेध किया कि कहा कि भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो अज्ञानतो पिवा दर्शनार्थी भवे चंद्रो जन्मना दर्श दुखभाग। जो जान करके चंद्र दर्शन करता है या अनजाने में करता है, उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से इसके प्रश्न का समाधान पूछा कि अगर कोई दर्शन कर ले तो निवृत्ति का उपाय भी बताइए प्रभु, तो भगवान ने कहा, विष्णु पुराण में इस मंत्र का उल्लेख है कि सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो साम्य बता हतः सुकुमारक मारुदी तव येष शमंतकः। इस मंत्र का जो भी भगवत भक्तगण 10 बार जप करते हैं तो चंद्र दर्शन अगर उन्होंने किया है तो उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। द्वितीय शमंतक मणि, शमंतक पाख्यान भगवान श्री कृष्ण का जो है, उसको श्रवण करने से चंद्र दर्शन फिर दोष फिर नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो बताया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो गणेश जी की प्रतिमा को अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उनको पूरा विधि विधान नहीं आता, लेकिन भाव तो उनके अच्छे होते हैं, भगवान को मनाने का होता है। तो आखिर हम प्रभु को, गणेश जी महाराज को कैसे मनाएं, किस विधि विधान से उनकी पूजा करें? क्योंकि अभी 1 सप्ताह तक और 11 दिन तक भी लगातार गणेश जी पूजे जाएंगे घर घर। देखिए, आज से जन्मोत्सव प्रभु का प्रारंभ हो गया है और ये अनंत चतुर्दशी तक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से मनाते हैं। पर अब महाराष्ट्र के दर्शन करते करते सभी भक्तों की ऐसी इच्छा हो रही है, तो हम समझते हैं कि हर प्रांत में, हर जगह ये उत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और यही नहीं, विदेशों में भी हम लोग देखते हैं कि उत्सव प्रारंभ हो जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है कि 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 7 दिन,
उसके अनंतर वो पूजन करते हैं। देखिए, जिन भक्तगणों को जानकारी पूजा विधि की नहीं है तो उनके लिए हम यही बताएंगे कि उचित यह रहता है कि वो आज किसी आचार्य का वर्ण करें। आचार्य का वर्ण नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो वो स्वयं श्रद्धा हृदय में धारण करके, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा का उसको देखते हैं, नित्य प्रति ऐसा स्मरण रखना चाहिए कि हम नित्य प्रति भगवान गणेश का पंचामृत करें, उसके उपरांत शुद्ध जल चढ़ाएं, उसके उपरांत रोली, चावल, पंचोपचार, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दीपक, इसके उपरांत में लड्डुओं का नित्य प्रति भोग रखें, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जो रखना चाहें 5 फल का भोग लगाएं, कुछ ड्राई फ्रूट लगाएं और दीपक जला दें। अपना गणपत अथर्वशीर्ष या गम गणपति नमः मंत्र इत्यादि का जप करें। ये सामान्य विधि सभी भक्तगण बड़े ही आनंद से कर सकते हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये तो अब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनंत भक्त हैं जो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि इस आपाधापी जो आजकल चल रही है, नौकरी पर जाना है, दुकान पर जाना है, कोई कुछ मजदूरी पर जाना पड़ता है, तो वो जल्दी करते हैं और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता, बस हाथ जोड़े और उन्होंने धूप दिया किया और उसके बाद वो मान लेते हैं गणेश जी की पूजा की है। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे गणेश जी की जब पूजा करें तो गणेश जी प्रसन्न हो जाएं और पूर्ण भी मनाएं? देखिए, सबसे अच्छा भगवान गणपति को उनकी स्तुति और मोदक, प्रसाद में मोदक और उनकी स्तुति अच्छी लगती है। तो सर्वविदित भगवान का जो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, इस श्लोक का पाठ करके, और सबसे सरल मंत्र है, भगवान गणपति को अति प्रिय मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की कम से कम अष्टोत्तर 7 आवृत्ति करें और इसको नित्य प्रति अब से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक इस मंत्र का जप करें। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, गणेश पहले, उसके बाद में पितृ और उसके बाद में नवरात्रि, तो ये तीनों ही क्रम अब हमारे यहाँ मनाए जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से विशेष रूप से सभी भगवत भक्तों को, सभी गणपति भक्तों को गणपत जन्मोत्सव महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा, जिन्होंने हमें बताया कि चतुर्थी का महत्व क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि यदि अगर आपके पास समय नहीं है, आप गणेश जी महाराज को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जल्दीबाजी भी करते हैं, तो एक मंत्र उन्होंने बताया कि ओम गं गणपते नमः। ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि जिसके जप से ही आप तृप्त हो जाते हैं, जिसके जप से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप जो धूप दिया करते हैं वो भी तो आप करते ही हैं, लेकिन गं गणपते एक ऐसा आसान जो है मंत्र है जिसको आप आसानी से रोजाना भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए बोल सकते हैं और इससे गणेश जी आपका कल्याण करते हैं। तो हम मौजूद थे श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा जी के साथ, जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताई। मुझे आशा है कि आप भी इस बात को सुन रहे होंगे, उन्होंने जो बताया उस पर आप अमल करेंगे। मैं अपने साथ ही विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।